मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। कल हमने भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी हुई कविता घर की याद के अभ्यास प्रश्न और उत्तरों का अध्ययन किया था। आज हम पुनः एक बार इसकी व्याख्या और उस पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उत्तरों का अध्ययन शुरू करते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर में सब जुड़े हैं, सब के इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। इस पर आधारित इस कविता में से कुछ कठिन शब्द हैं। गिर रहा यानी पानी को गिरने के लिए बरसना, प्राण मन घिरना, प्राण और मन में कोई चीज़ बस जाना, रच जाना, छा जाना, तिरना तैरना, नज़र निगाह, खुशी का पूर खुशी से भरा पूरा भंडार, परिताप कष्ट और दुख। प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के कविता घर की याद से ली गई हैं, जिसके रचयिता श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। प्रस्तुत कविता कवि ने जेल प्रवास के दौरान लिखी है। एक रात लगातार घनघोर वर्षा होने पर कवि को अनायास ही घर की याद आ जाती है और वह पीड़ा बनकर इस कविता के रूप में व्यक्त हुई है। प्रसंग में थोड़ा सा बदलाव होगा, बाकी संदर्भ वही रहता है और यहाँ संदर्भ और प्रसंग एक साथ दिया हुआ है। संदर्भ से तात्पर्य होता है जब हम कविता का परिचय देते हैं, और प्रसंग जब हम व्याख्या का परिचय कि हम किन पंक्तियों की व्याख्या कर रहे हैं। कवि बताता है कि आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है, रात भर से लगातार वर्षा हो रही है। ऐसे में उसके मन में, प्राणों में, आत्मा में घर की याद चिरजीवित हो जाती है। बरसते हुए पानी के बीच रात भर कवि की नज़रों में अपना वह खुशी से भरा पूरा घर तिरता रहा है, घूमता रहा है। उसका घर बहुत दूर है, क्योंकि कवि जेल में है। दूर इसलिए है कि छात्रों, उस समय हमारे देश में आज़ादी के आंदोलन में भूमिका निभाने वाले सभी क्रांतिकारियों को काला पानी की जेल में रखा जाता था, इसलिए बहुत दूर है। परंतु वह खुशियों का भंडार है। उसके घर में चार भाई हैं, चार बहनें हैं, जो आजकल त्यौहार मनाने, परिवार से मिलने घर में आई हुई हैं, और यहाँ कवि को उन सब की बहुत याद आ रही है और इनको पीड़ित कर रही है। भाई उन बहनों की रक्षा का संबल हैं, बल्कि रक्षक हैं, और बहनें उन भाइयों का प्रेम है। कविता में विशेष क्या है, ये ध्यान देने योग्य होता है, क्योंकि जब हम काव्य सौंदर्य लिखते हैं, हालांकि मैं करवाऊंगी काव्य सौंदर्य संबंधी भी प्रश्नोत्तर, तो उसमें हमें ये वर्णन करना होता है। सावन के महीने का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। घर की याद आने के कारण स्वाभाविक अलंकार का प्रयोग किया गया है। पानी गिर रहा है में यमक अलंकार तथा आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। घर नज़र में तिर रहा है में चाक्षुष बिंब है। चाक्षुष बिंब इसलिए कहते हैं, देखिए दृश्य श्रव्य बिंब मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था, चक्षु कहते हैं नेत्रों को, क्योंकि जब हम ये कविता पढ़ते हैं तो हमें हमारे आँखों के सम्मुख वो दृश्य उत्पन्न हो जाता है, और यहाँ कवि ने आँखों देखा वर्णन किया है, उसको हम चाक्षुष बिंब कहते हैं। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति की गई है। भुजा भाई में उपमा और अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। प्रश्न शैली का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है और आज के समाज के लिए
संयुक्त परिवार का, एक आदर्श संयुक्त परिवार का उदाहरण आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब इस पर आधारित 4 प्रश्न हैं। पानी गिरने से कवि क्या कहना चाहता है? बरसात से कवि के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा? भुजा भाई प्यार बहने का आशय स्पष्ट कीजिए। मायके में बहन को क्या कष्ट हुआ होगा? कवि ने पानी गिरने के 2 अर्थ दिए हैं। पहले अर्थ में यहाँ वर्षा हो रही है और दूसरे अर्थ में बरसात को देखकर कवि को घर की याद आ जाती है, जिसके कारण से उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। बरसात के कारण कवि को अपने घर की याद आती है और उसका घर जो खुशियों का भंडार है वह उनकी स्मृतियों में खो जाता है, अर्थात यादों में डूब गया। जेल में वह अकेलेपन के कारण बहुत दुखी है। वह भावुक होकर रोने लगता है। कवि ने भाइयों को भुजाओं के समान कर्मशील और बलिष्ठ और रक्षक बताया है। वे एक दूसरे के बहुत ही करीबी, निकट और सहयोगी हैं और उनकी बहनें स्नेह का, प्रेम का भंडार हैं। सावन के महीने में ससुराल से बहन मायके आती हैं। वहाँ सबको देखकर वे खुश होती हैं, परंतु एक भाई के जेल में होने के कारण वह दुखी हो जाती हैं। अब दूसरा पद देखते हैं। इसमें माँ के विषय में बताया गया है, तो प्रसंग यदि हम लिखते हैं तो हम इसमें यही लिखेंगे, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेही धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचकें। बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रजता। गढ़ी यानी डूबना, स्नेह प्रेम, पसारा फैला व्यापकता, पत्र चिट्ठी, व्यापा फैला हुआ विस्तृत, खिलखिलाना खुलकर हंसना, हिचके संकोच, बिचके डरना, बोल आवाज़ और झंझा तूफान, लरजता कांपना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने माता पिता के विषय में वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने माता पिता के विषय में बताया है, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया है, उनकी जो उनमें खासियत है, विशेषताएं हैं, गुण दोष सबके विषय में बताया है। दोष इसलिए कहा है क्योंकि माता पढ़ी लिखी नहीं है। वैसे उस समय का समाज ऐसा ही था कि महिलाओं को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। व्याख्या देखते हैं। सावन की बरसात में कवि को घर के सभी सदस्यों की याद आती है। उसे अपनी माँ की याद भी आती है। उसकी माँ अनपढ़ है, उसने बहुत कष्ट सहन किया है, वह दुखों में ही रची हुई है। किसी माँ का बेटा यदि जेल में है, हालांकि यहाँ तो ये गर्व की बात है, परंतु मन में पीड़ा तो होती ही है। कोई भी बच्चा माँ से जब दूर होता है तो माँ दुखी ही रहती है। माँ बहुत स्नेहमयी है। उसकी गोद में सिर रखने के बाद दुख शेष नहीं रह जाता, अर्थात दुख का अनुभव ही नहीं होता। माँ का स्नेह इतना व्यापक है। वैसे सभी की माताओं का स्नेह इतना व्यापक ही होता है कि हम जहाँ भी होते हैं, माँ का सुरक्षा कवच, प्रेम का सुरक्षा कवच हमें हमेशा आच्छादित किए रहता है, ढके रहता है, और जिसके कारण से हम हर जगह सुरक्षित रहते हैं, अर्थात दुख का अनुभव नहीं होता। माँ का स्नेह इतना व्यापक है कि जेल में भी कवि उसको अनुभव कर सकता है। वह लिखना भी नहीं जानती, इस कारण उसका कोई पत्र कवि को नहीं आ सकता। कवि अपने पिता के बारे में बताता है कि वे अभी भी चुस्त दुरुस्त हैं। बुढ़ापा उन्हें एक क्षण के लिए भी अपने आगोश में नहीं ले पाया है। वे आज भी दौड़ सकने में सक्षम हैं।
खूब खिलखिलाकर हंसते हैं और वे इतने साहसी हैं कि मौत के सामने वे कदापि नहीं हिचकिचाते। शेर भी उनके सामने आ जाए तो वो डरते नहीं हैं, भय नहीं होता उन्हें। उनकी वाणी में तेजस्विता है, ओजस्विता है, उनमें बादलों के समान गर्जना है। जब वे काम करते हैं तो उनसे तूफान भी शर्माकर कांपने लगते हैं, दूर हो जाते हैं, अर्थात तेज गति से काम करते हैं। माँ के स्वाभाविक स्नेह तथा पिता के साहस और जीवन शैली का सुंदर और स्वाभाविक चित्रण किया गया है। माँ की गोद में सिर रखने से चाक्षुष बिंब साकार हो उठता है। पिता के वर्णन में वीर रस का आनंद प्राप्त होता है। अभी भी की आवृत्ति में अनुप्रास अलंकार है। बोल में बादल गरजता तथा काम में झंझाल रजता में उपमा अलंकार है। खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया गया है और काव्यांश की भाषा सरल और सहज तथा प्रवाहमयी है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। माँ के बारे में कवि क्या बताता है? कवि को माँ का पत्र क्यों नहीं मिल पाता? कवि के पिता की 4 क्या विशेषताएं हैं वो आप लिखेंगे। पिताजी को बुढ़ापा नहीं व्यापा का आशय स्पष्ट कीजिए। माँ के बारे में कवि बताते हैं कि वह दुखों में रची बसी हुई है, वह निरक्षर है, वह बच्चों को बहुत स्नेह करती है। कवि को माता का पत्र इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वे अनपढ़ हैं। निरक्षर होने के कारण वे पत्र नहीं लिख पाती हैं। कवि के पिता की 4 विशेषताएं हैं। उन पर बुढ़ापे का प्रभाव दिखाई नहीं देता है, वे खुलकर हंसते हैं, वे दौड़ लगाते हैं, उनकी आवाज़ में गर्जना है। और भी आप लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको स्पष्ट किया है कि काम वो तूफ़ानी गति से करते हैं, शेर के सामने वो डरते नहीं हैं। चौथा, कवि अपने पिता के विषय में सदैव उनकी आवाज़ के विषय में कवि अपने पिता के विषय में बताते हैं कि वे सदैव हंसते रहते हैं, व्यायाम करते रहते हैं और एक जिंदा दिल इंसान हैं तथा मौत के सामने वो कदापि नहीं घबराते। शेर के सामने आ जाने पर भी वो भयभीत नहीं होते। ये सभी लक्षण युवावस्था के हैं। अतः कवि के पिताजी पर बुढ़ापे का कोई असर दिखाई नहीं देता है। छात्रों, आज हम यहीं तक करेंगे, शेष हम अगले अंक में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।